बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना, अल्लाह ताला के लिए किसी दूसरे शख्स के लिए मोहब्बत रखना, कि हमने किसी शख्स से मोहब्बत की है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। देखें, अगर हम कोई दोस्त बनाते हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, खालिस दोस्ती है, तो हम उसके साथ रिश्ता निभा रहे हैं तो अल्लाह ताला के लिए। तो अल्लाह ताला इस पर एक हमें जो है ना मकाम देता है, इसका अजर देता है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के लिए किसी दूसरे शख्स पर मोहब्बत रखता है, उसके साथ अच्छे इखलाक के साथ चलता है, उसको हर वो चीज़ अता करता है कि अल्लाह ताला के लिए, उस शख्स से नहीं ये सोच के रखता, अजर रखता कि हाँ ये मुझे उसी तरह वापस करेगा, नहीं, कोई मतलब नहीं उसके साथ रखता। वो उससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला के लिए। अगर वो मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए उससे रखता है तो अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं तुम्हें इस पर अजर देता हूँ। वो अजर क्या है? आज जो हदीस लेके आई हैं वो बहुत प्यारी हदीस है, जो सही बुखारी में मौजूद है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स, कोई आदमी किसी से मोहब्बत रखता है अल्लाह के लिए, तो वो ईमान को पा लेता है, वो ईमान को पा लेता है। ईमान, ठीक है। फिर वो ईमान किस तरह का पाता है वो भी सुनिएगा, कि वो ईमान इस लेवल का पा लेता है कि जब उसके सामने, जब वो अल्लाह ताला खालिस, जो शख्स किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला के लिए, तो उस शख्स को अगर आग में डाला जाए तो उसे आग में डालना अच्छा लगेगा। और ईमान के, अगर उसके ईमान के बदले वो कुफ्र को नापसंद करेगा। उसकी दो निशानियां बताई गई हैं कि उसे आग में डाला जाए तो उसे अच्छा लगेगा अगर वो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखता होगा, ठीक है। अगर उसे ईमान के बदले उसके सामने कुफ्र आ जाए तो वो कुफ्र को नापसंद करेगा। ये दो निशानियां बताई गई हैं, ठीक है। जब वो अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला के लिए किसी के साथ नेकी करता है, अल्लाह ताला के लिए किसी से हुस्न सलूक करता है, फिर अल्लाह ताला उसे आजमाता है, हाँ क्या वाकई ये मेरे लिए कर रहा है उसके साथ, तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान का वो लेवल, वो दर्जा दे देता है जिसका वो गुमान नहीं करता, जिसका वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला उसको उस लेवल तक ले जाते हैं। फिर उसकी ज़िंदगी ऐसे बदलती है कि वो खुद भी नहीं सोच सकता कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ रही है, जब वो मुखलिस होकर किसी के साथ मोहब्बत रखेगा अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला फिर क्या फरमा रहे हैं कि अगर उसके सामने दुनिया भर की चीज़ें आ जाएं, दुनिया भर की, उसके सामने उसकी मोहब्बत भी आ जाए तो वो उसको भी ठुकरा देगा। क्यों? अल्लाह के लिए। अगर वो खालिस होगी, वो अल्लाह के लिए वो मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह के लिए वो नेकी का काम करता होगा, अल्लाह के लिए वो किसी से हुस्न सलूक करता होगा, अल्लाह के लिए वो किसी को दावत देता होगा, अल्लाह के लिए वो शफ़क़त करता होगा, अल्लाह के लिए वो रहम करता होगा, अल्लाह के लिए वो अपनी बच्चियों, अपनी बीवी से हुस्न सलूक करता होगा, अल्लाह के लिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता होगा, उन पर खर्च करता होगा, तो अल्लाह ताला भी उसके सामने दुनिया भर की नेमतें रख देगा। ये देखें, ये अवार्ड देता है अल्लाह। जब अल्लाह से मोहब्बत की जाए, जब अल्लाह के लिए कोई काम किया जाए, जब अल्लाह को ही उस काम का गवाह बना लिया जाए, तो अल्लाह ताला उस काम को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदे को ज़ाया करते ही नहीं है, उसकी छोटी छोटी नेकी को भी ज़ाया नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को कैसे ज़ाहिर करता है, क्या बंदे इस दिल में मैंने रहना है, किसी दूसरे ने नहीं रहना। अगर आप वो वीडियो देख लोगे, ये वीडियो देखोगे, आपको इतने प्यारा पैगाम मिलेगा, एक इतना ही प्यारी आपको हदीसें दोनों वीडियो में मिलेंगी कि आपकी ज़िंदगी में एक गहरा असर छोड़ जाएंगी, ठीक है। कि अल्लाह ताला जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, तो अल्लाह उसको याद दिलाता है कि हाँ मैं तुम्हारा रब हूँ। तो इसमें रब कह रहा है कि अगर तुम मेरे लिए किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो मैं तुम्हें ये अजर देता हूँ, ये इनाम देता हूँ,
پھر دیکھیں جب اللہ انعام دینے پہ آئے، جس کی شان سوچو تو ختم نہیں ہوتی، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی، جب وہ دینے پہ آئے تو وہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ جب وہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہو، وہ بھی خالص ہو، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اسے اچھا لگے اللہ کے بدلے، اگر وہ ایمان کے بدلے اس کے سامنے کفر آ جائے، وہ کفر کو اپنا لے، تو پھر اس کا انجام ہی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔